देखो अब फ्रिक्शन में हम इनइक्वलिटी इन्वॉल्व करना सीखेंगे कि फ्रिक्शन में इनइक्वलिटीज कैसे इन्वॉल्व की जा सकती है। ठीक है, जब भी फ्रिक्शन होगा इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो काफी आसान है वो सब इन्वॉल्व करना अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, जैसे मान लो एक वर्टिकल वॉल है और आप एफ फोर्स से इस ब्लॉक को इस पर आपने रोक के रख रखा है, तो जैसे वही है आपका, जैसे क्लासरूम में डस्टर से एक्सप्लेन हो जाता था, डस्टर को आपने ब्लैक बोर्ड पर होल्ड करके रख रखा है वर्टिकली, तो ये आपका वर्टिकल ब्लैक बोर्ड है। और एक डस्टर आपने इस तरीके से ऐसे एफ फोर्स लगा के उसको रोक के रख रखा है, ये आपका फोर्स सरफेस हॉरिजॉन्टल के मतलब ग्राउंड के पैरेलल। ठीक है, तो इसलिए आपका वर्टिकल ब्लैक बोर्ड होता है आपकी ग्राउंड की सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स भी इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया। डस्टर ऐसे आप रोक के रख सकते हैं। ठीक है, बट क्या आप हर मास को रख सकते हैं? एक बहुत भारी पत्थर लिया हूँ, कि आप ऐसे एफ फोर्स लगा के उसको रोक पाएंगे क्या? बताइए, एफ फोर्स लगा के तो नहीं रोक पाएंगे। तो आपसे वही पूछ रहा है कि फाइंड आउट द मिनी मैक्सिमम मास ऑफ द ब्लॉक विच कुड बी इन इक्विलिब्रियम बाय अप्लाइंग फोर्स कैपिटल एफ। तो मैक्सिमम कितने मास को आप एक फिक्स्ड फोर्स, क्योंकि आपकी ताकत फिक्स है, ठीक है, कितने मैक्सिमम मास को आप इस कैपिटल एफ फिक्स्ड फोर्स लगा के रोक के रख सकते हैं? क्या आप वो मैक्सिमम मास की वैल्यू बता सकते हैं, जबकि ब्लैक बोर्ड और इस डस्टर के बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या निकल के आ रहा है? म्यू निकल के आ रहा है। ठीक है, वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना निकल के आ रहा है? म्यू निकल के आ रहा है। तो क्या आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं क्या, इस तरह के ब्लॉक को? बताइए, क्या इस मास एम को इस वर्टिकल एफ फोर्स से आप होल्ड करके रख सकते हैं? कितने मैक्सिमम मास को आप रख सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो आप कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी इनइक्वलिटी लानी होती है ना बेटा, मैं बार बार कहता हूँ, पहले आप फ्रिक्शन से अपना काम करवा लीजिए, जो भी आपको करवाना है। ठीक है, उस काम को करवा के देखिए फ्रिक्शन कितना लग रहा है। ठीक है, और फिर आपको फ्रिक्शन की लिमिट्स पता है कि फ्रिक्शन कभी भी म्यू एन से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इनइक्वलिटी अपने आप आ जाएगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन का काम था इस ब्लॉक को रोक के रखना, फ्रिक्शन का काम यही था कि वो इस ब्लॉक को गिरने ना दे। ठीक है, तो आप करवा लीजिए उससे अपना काम, इसको आप रोक के रख लीजिए। ठीक है ना, तो आप रोक के रखेंगे तो कैसे रखेंगे? इसका देखो डाउनवर्ड mg लग रहा है इस पर, इस डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा, तो उसको रोकने वाला कौन है? अलोंग द सरफेस जो ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है वही तो रोक के रखेगा। इसका मतलब फ्रिक्शन रिक्वायर्ड किसके बराबर है? mg के बराबर। ठीक है, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड किसके बराबर है? mg के बराबर है, तो एक हो गया आपका ये बिल्कुल। ठीक है, और अब इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करो हॉरिजॉन्टल में, तो नॉर्मल फोर्स देखो mg मत कर देना नॉर्मल, बहुत देर तक करते ही रहते हैं आप इस प्रॉब्लम को, n इक्वल्स टू mg की आदत पड़ी होती है। तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एफ, ये दोनों इक्वेशन लिख ली, तो आपने फ्रिक्शन फोर्स कुछ एफ मान के जो कहा था, जो फ्रिक्शन को करना था वो आपने करवा लिया उससे। ठीक है, जो भी फ्रिक्शन को करना था, फ्रिक्शन को ब्लॉक को रोक के रखना था, आपने रोक लिया उससे। अब आपने इस तरह से फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली, कितनी आ रही है? n। अब आपको पता है कि फ्रिक्शन की एक लिमिट है, फ्रिक्शन उससे ज्यादा लग ही नहीं सकता है, तो आप क्या करेंगे? फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू इनटू एन। ठीक है, तो एफ आपका mg हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू म्यू एन, तो एन की जगह एफ रख दो, तो क्या आ रहा है? एम इज लेस देन इक्वल टू म्यू एफ बाई डी, अपने आप आ रहा है कि इससे ज्यादा मास नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, म्यू इंटू एफ बाई जी तक का मास ही आप यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। मास अगर उससे एक्सीड करेगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग के भी उसको बैलेंस नहीं कर पाए और ये ब्लॉक यहाँ से गिर जाए। ठीक है, तो वनीशा कोई डाउट बेटा इसमें आपका? बताइए। नो सर। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चल रहे हैं, इसी तरह की इनइक्वलिटीज को इन्वॉल्व करने वाली।